अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 2680 पॉइंट प्लस क्लोज हुई है और माजरत मैं 23 दिसंबर के बाद वीडियो नहीं बना सका। और एक चीज़ नोट करने वाली है कि 23 दिसंबर और जो आखिरी मेरी 2-3 वीडियोज़ हैं, उस वक़्त आपने 24 तारीख को लास्ट मार्केट गिरी है, उसके बाद मार्केट ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया। तो जो 22, 23, 24 ये जो डेट्स थी, इसमें आप समझ लें कि मैंने आपको कहा था कि मार्केट प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है और मार्केट ने अब यहाँ से ऊपर जाना है या नीचे जाना है, मार्केट ने डिसाइड करना है। बट आपने अपना माल नहीं बेच सकते उस वक्त तक जब तक मार्केट आपको खुद आउट नहीं करती। तो इस तरह की जो रिस्की जो पॉइंट्स होते हैं, रिस्की पॉइंट्स जो होते हैं, ये आपको बार बार आएंगे स्टॉक मार्केट के अंदर और ये अपॉर्चुनिटीज़ कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। इसलिए आज मैं एक तो ये बड़ा मसला है, मैं आपको यकीन करें 20-22 मिनट की मैं वीडियोस बना चुका हूँ और वो वीडियो कैमरे ने रिकॉर्ड नहीं की। 2 वीडियोस जो हैं वो मेरी कल से एक सैटरडे को मिलेगी आपको, एक संडे को मिलेगी। लेकिन आज की जो वीडियो थी 20-22 मिनट की वीडियो, बड़ी मैंने जोश व जज़्बे के साथ बनाई थी और तकरीबन 1 घंटा लग गया मुझे इन तीनों वीडियोस को रिकॉर्ड करने में। और अभी मैं बहुत डाउन हो चुका हूँ, इतनी मुझे थकन हो चुकी है 1 घंटा बोलने के बाद। लेकिन मजबूरी है, कैमरे ने रिकॉर्ड नहीं की, इस तरह के मॉल फंक्शंस हो जाते हैं। तो कोशिश करूँगा उसी जोश व जज़्बे के साथ मैं वीडियो बना सकूँ दोबारा। और ये बात ज़हन में रखिएगा कि पिछले 23 तारीख को इंडेक्स था 1,70,000 पे, 171,000 पे, आज 179,000 है। 8,000 इंडेक्स जो है वो बढ़ चुका है। तो इस तरह के जो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि मार्केट बहुत हाई लेवल के ऊपर है, लेकिन हमारा जो जर्नल है वो बता रहा था कि हमारे पास माल है और माल आपको होल्ड करना ही करना है उस वक्त तक जब तक मार्केट आपको आउट नहीं कर देती। आपने मार्केट के साथ स्टिक रहना है। आपने फोरकास्ट के चक्रों में नहीं पड़ना, आपने न्यूज़ के चक्रों में नहीं पड़ना। मार्केट इसी तरह परफॉर्म करती है। एक दफ़ा बंदे का खून पसीना एक करने के बाद ही मार्केट परफॉर्म करती है। उसके बाद देखिए, जब मार्केट परफॉर्म करना शुरू कर दे फिर तो रिस्क गया, ख़त्म हो गया ना। लेकिन जब मार्केट चॉपी होती है ना, मार्केट आहिस्ता आहिस्ता माल हमारे पास इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तो उस वक्त वो रिस्क का जो फैक्टर होता है वो होता है। और वहीं पर आपने अपने नर्व्स को कंट्रोल करना होता है, अपने सिस्टम के साथ रहना होता है, आपको अपनी स्ट्रेटजी के साथ रहना होता है, तब कामयाबी मिलेगी, अदरवाइज कामयाबी नहीं मिलेगी। तो आज इन 3 दिनों में मैंने कुछ 40-45 स्टॉक्स को डिस्कस करना है और इसलिए डिस्कस करना है कि हमारे पास, मैं ये समझता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन ये तरीकाकार यही रहेगा। नेक्स्ट रैली भी इसी तरीकाकार पे अमल करके ही आप अवेल कर सकते हैं, अदरवाइज अवेल नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम कुछ आज की रिपोर्ट की तरफ जाते हैं। और इस वीडियो को आपने यार लाइक कर दिया करें भाई, और कमेंट लाजमी करने हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं आपके कमेंट्स का जवाब नहीं दे सका। तो नेक्स्ट ये जो 2-3 दिनों में मेरे कमेंट्स इकट्ठे होंगे, उनका मैं जवाब दूंगा मंडे को, ट्यूसडे को। तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कमेंट्स करने हैं ताकि लोग ज़्यादा सीख सकें। आप कमेंट करते हैं, मैं फ़ौरन जवाब नहीं देता, लेकिन मैं इकट्ठा करता हूँ सारे कमेंट्स, अच्छे कमेंट्स का जिनमें कुछ सीखने की गुंजाइश होती है, मैं वो लाजमी कमेंट डिस्कस करता हूँ ताकि लोगों को सीखने का मौका ले। आपका कमेंट किसी की सीख का, किसी की लर्निंग का बायस हो सकता है। तो ये आपने लाजमी लर्निंग ये लोगों के लिए आपने करना है। बाकी मेरा चैनल तो थोड़ा हल्का फुल्का चल ही रहा है, मसला नहीं है। मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉफिटेबल बनाना है। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले तो हम जाएंगे रिपोर्ट की तरफ, और रिपोर्ट मैं अभी खोलता हूँ जी। और अच्छा जी, सबसे पहले तो हम चलते हैं अलर्ट कैंडल्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले 8 स्टॉक्स की अलर्ट कैंडल बनी है। GCIL, मारी, सासगार, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, हब पावर, वेव्स, ISL, AGL। एटलस बैटरी की भी बनी है, लेकिन हाफ अलर्ट कैंडल बनी है, 200 की मूविंग एवरेज से नीचे है। हमने 200 की मूविंग एवरेज वाले नीचे वाले स्टॉक पे एंट्री नहीं करनी। 80 आइटम चल रहे हैं अच्छे, लाजमी एक ऐसे आइटम में एंट्री करनी है जो कि 200 की मूविंग एवरेज से नीचे है। बढ़ता तो बढ़े, हमें क्या मसला, हमारे 80 स्टॉक्स बढ़ रहे हैं ना, हमें इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब देखें, अच्छा इसके बाद देखें, तकरीबन नहीं, 50 स्टॉक्स जो हैं वो कैटेगरी A+ और A में चल रहे हैं, और सिर्फ 12 स्टॉक्स हैं जो कैटेगरी D और D- में है। तो मार्केट तो बहुत तेज है। ठीक है, मार्केट तेज है
और इंडेक्स को अपने मद्देनज़र नहीं रखना भाई। इंडेक्स को जब भी देखेंगे आपको लगेगा तेज़ी है, ये टॉप है, हर वक्त आपको ये लगेगा। हमने अपने स्टॉक को देखना है कि हमारे स्टॉक ने अलर्ट कैंडल बना दिया है, हमारी बाइंग ट्रिगर हो गई है तो बाइंग ट्रिगर करनी है, ख़त्म बात। स्टॉप लॉस हिट अगर वो करवाएगा तो हम स्टॉप लॉस हिट होकर साइड पे बैठ जाएंगे, ठीक है। तो अब आज ये 8 स्टॉक्स हो गए जिनकी अलर्ट कैंडल बनी है। आज के हाई के ऊपर आपने इसको बाय करना है। अगर वो आपकी वॉच लिस्ट में शामिल हैं, भाई सबसे बेसिक चीज़ वॉच लिस्ट है। वॉच लिस्ट बनाएंगे तो भाई वहीं से अगला काम वहाँ से स्टार्ट होगा। बाकी एजुकेशन कुछ भी नहीं आपका बिगाड़ सकती अगर आपने वॉच लिस्ट नहीं बनाई। मैंने 102 स्टॉक्स की वॉच लिस्ट बनाई हुई है, आप 40-50 की बना लें। उन 40-50 में से जिनकी अलर्ट कैंडल बनती है, बाइंग ट्रिगर होती है, आपने सिर्फ उनमें काम करना है। 1-2 स्टॉक्स चलेबिलिटी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आपको वॉच लिस्ट बनानी पड़ेगी, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। और अगर आपको मेरी कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें अगर आप नई हैं मेरे इस वीडियो के ऊपर, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, कुछ टेक्निकल चीज़ें होंगी, बहुत हालांकि बहुत सिंपल हैं वो। सिर्फ आपको सीखना है। 3 से 4 वीडियो पढ़ी हैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भाई। टीकेटी एक स्ट्रेटेजी है, उसको सीख लें। उसमें बेसिक मैंने ग्राफ देखना भी समझाया हुआ है, कहाँ से लगाना है वो भी समझाया हुआ है, और कैसे देखना है वो भी समझाया हुआ है। 2 से 3 दिन लगाएंगे ना, आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तसल्ली के साथ काम करेंगे सारी ज़िंदगी। और मेरी बातें अभी आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी, मेरे लिए भी फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा। अब जो स्टॉक्स मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो हम डिस्कस कर लेते हैं जी। ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ भाई कि आपको पता चल जाए किन ट्रैक पे रहते हुए आपने आगे मूव करना है आने वाले दिनों में भी। ज़रूरी नहीं है कि ये टाइम गुजर गया तो अब दोबारा आपको मोमेंट नहीं मिले, हर वक्त अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, हर वक्त। आज भी 8 स्टॉक की अलर्ट कैंडल बनी है, ये स्टॉक भी अलर्ट कैंडल बना के बाइंग ट्रिगर करवा कर ही ऊपर गए हैं। अलाइड बैंक 1.88% इसमें प्रॉफिट हो रहा है। 1 जनवरी को इसकी बाइंग ट्रिगर हुई थी 186 रुपये में, आज चल रहा है 189.54। फिर एजीपी की बात करूं, 26 तारीख को 26/12 को इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी 194 में, आज 211 रुपये चल रहा है, 9.20% प्रॉफिट हो रहा है एजीपी का। आप ग्राफ देख लें, ग्राफ देखेंगे अंदाजा हो जाएगा आपको। ये देखें, 1 2 3 6 7वां दिन है आज, ये लगातार बढ़ रहा है, 7वां दिन है। हमारी एंट्री हो गई थी तकरीबन, हमारी एंट्री कब हुई है जी? हमारी एंट्री हुई है 194 में। इसी तरह बैंक एएनएल की अभी बाइंग ट्रिगर नहीं हुई, एएनएल में अभी मोमेंटम नहीं बना। इसके बाद बैंक अल्फला में जाएं, बैंक अल्फला में आप देखें 31 तारीख को हमारी बाइंग ट्रिगर हुई थी 109 रुपये 55 पैसे में, आज 112 रुपये 13 पैसे चल रहा है, 2 रुपये 2.36% प्रॉफिट हो रहा है। बैंक ऑफ पंजाब 16 दिसंबर को हमारी बाइंग ट्रिगर हुई थी 2-2.5 महीने के बाद। बैंक ऑफ पंजाब का ग्राफ देख लेते हैं जी। बैंक ऑफ पंजाब आप देख सकते हैं कि लो लगा है इसका 31.35, अब आज चल रहा है 42.33। हमारी बाइंग ट्रिगर हुई थी 37 रुपये 90 पैसे में, 37 रुपये 90 पैसे में बाइंग ट्रिगर हुई है, आज 42.33 चल रहा है, 11.54% प्रॉफिट हो रहा है। और एक और भी बात बता दूं, अगर 2-4-5% के लिए आप काम कर रहे हैं ना भाई, आपको स्टॉक मार्केट से कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलेंगे, अपने प्रॉफिट को लंबा करेंगे, और प्रॉफिट को लंबा करने के लिए छोटे छोटे प्रॉफिट्स का आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। स्टॉप लॉस के साथ कैसे काम करना है, सेलिंग के लिए कैसे, सारी चीज़ें मैंने इस चैनल के ऊपर रखी हुई हैं यार। आप थोड़ा सा डेली बेसिस के ऊपर देखें, मैं चीज़ें रिपीट भी करता रहता हूँ ताकि नए आने वालों के लिए उनको पूरी गाइडलाइन मिले उनको। इसके बाद यूबीएल है, यूबीएल 10.47% प्रॉफिट हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि 18/12 को हमारी अलर्ट कैंडल बनी थी 420 रुपये में, आज 464 रुपये चल रहा है, 464 रुपये, 10% इसमें प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन 10% प्रॉफिट उन्हीं के लिए है ना भाई जो जिन्होंने इसको होल्ड करके रखा हुआ है। अगर 2-4-5% के लिए आप ट्रेड करते हैं, सेल कर देते हैं, छोटा जो बड़ा आइटम है वो तो आप 2% 3% के लिए काम करते हैं, आपको आप पैसों में देखते हैं 20 रुपये मिल रहे हैं, 15 रुपये आपको बड़े लगते हैं, हालांकि वो 1-2% भी नहीं होता। इसी तरह मीज़ान बैंक की बात करें तो मीज़ान बैंक में 3.20% प्रॉफिट हो रहा है। 29 तारीख को इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी 444 रुपये 50 पैसे में तकरीबन, और अब 458 रुपये 81 पैसे चल रहा है। अच्छा जी,
उसके बाद है जी पाक इलेक्ट्रॉन। पाक इलेक्ट्रॉन 30 तारीख को इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी 56 रुपये 49 पैसे में, आज 57 रुपये 53 पैसे चल रहा है, 1.82% बढ़ा है, 1 रुपये का फर्क पड़ा है। अगर आप पाक इलेक्ट्रॉन में काम करते हैं, करना चाहते हैं या आपकी वॉच लिस्ट में मौजूद है तो आप 1 रुपये लेट हुए हैं, रैंडम एंट्री लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं इन 3 दिनों में जो स्टॉक डिस्कस कर रहा हूं आपसे 40-45 स्टॉक्स हैं भाई, इन्हीं में आपने अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है। जिस स्टॉक में अलर्ट कैंडल नहीं बननी आपने उसको देखना भी नहीं है। जब अलर्ट कैंडल बनेगी हम इंटर हो जाएंगे। आपको क्या प्रॉब्लम है? आप घटिया स्टॉक में रहेंगे, घटिया स्टॉक में ट्रेड करते रहेंगे, बनेगा कुछ भी नहीं। प्रॉफिट बनना हुआ, इनमें भी कोई खास प्रॉफिट बन नहीं रहा, ये भी मैं आपको बता दूं। यही आइटम चल रहे हैं, सिर्फ कमर्शियल बैंक्स को बढ़ा के इंडेक्स आपको नजर आता है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा अभी जो स्टॉक्स हैं वो बड़े नहीं है, बहुत गुंजाइश है इसके अंदर। और ये भी मैं आपको बता दूं, ऊपर भी बड़ी गुंजाइश है मार्केट में, नीचे भी बड़ी गुंजाइश है। हमने दोनों चीज़ों को डिज़ाइन करके चलना है। हमें कोई मसला नहीं होना चाहिए ऊपर जाए मार्केट या नीचे जाए। नीचे जाए तो ठीक है, हमारा प्रॉफिट नहीं बनेगा, बट हम बहुत ज़्यादा लॉस में नहीं जाना चाहिए हमें। और ऊपर जाएगा तो हम प्रॉफिट बनाएंगे, सिंपल। एटलस होंडा, उसके बाद FFL 1.33% प्रॉफिट हो रहा है, इसमें भी मोमेंटम बन गया है। 20 रुपये 97 पैसे में बाइंग हमारी चल रही है, अभी 21 रुपये 26 पैसे चल रहा है, अच्छा स्टॉक है। बड़ा फौजी 3 महीने हो गए हैं, 29/9 की बाइंग ट्रिगर हुई हुई है, 469 की, आज 595 है, 26.80% प्रॉफिट हो रहा है फौजी फर्टिलाइजर में। इस तरह का जो स्टॉक होते हैं 3-3 महीने डेली टाइम फ्रेम पे वो ऊपर ही रहते हैं, इनको हम आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर बाइंग करते हैं, आवरली टाइम फ्रेम पे बाइंग करते हैं। इसी तरह स्क्री बैंक है, 17/12 की बाइंग ट्रिगर हुई है 100 रुपये की, अभी 102.36 चल रहा है, 1.75 इसका प्रॉफिट हुआ है। पीटीसी को देखते हैं जी, पीटीसी को हम देखते हैं, इसका देखें पीटीसी हमारी जो बाइंग ट्रिगर हुई थी जी पीटीसी की 19/11/2025 में 38 रुपये 85 में। चार्ट देखें, इसका चार्ट देखें पीटीसी को। स्टॉक पीटीसी में कितने लोगों ने काम किया? 38 रुपये 85 में बाइंग ट्रिगर हुई है, 19/11 में 58 रुपये 69 हो गया पीटीसी। हाँ, एक बात बता दूं आपको, इसके बाद इसने मौका दिया है, ऐसा नहीं है कि मौका नहीं दिया। 19 नवंबर के बाद इसने मौका दिया है, लेकिन आवरली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे 19/11 के बाद इसने मौका नहीं दिया। इतनी जबरदस्त चाल के साथ चला है, 1 दफा 2 दफा मौका दिया इसने, 2 दफा मौका दिया है इसने। हम आवरली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं इसने कब आखिरी मौका दिया था। ये देख सकते हैं कि इसने मौका दिया आपको 23 दिसंबर को 50.43 में, उसके बाद 8 रुपये बढ़ चुका है आवरली टाइम फ्रेम पे। इससे पहले हमें इसने मौका दिया था 4 दिसंबर को, उससे पहले जाएं तो 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को 41.52 में एंट्री करवाई है इसने। तो आवरली टाइम फ्रेम पे आपको 4 से 5-6 दफा मौका मिल चुका है, डेली टाइम फ्रेम पे 1 दफा मौका मिला था, उसके बाद मौका नहीं मिला। तो हम डेली और आवरली दोनों टाइम फ्रेम को हमें इस्तेमाल करना है अगर हमने किसी भी स्टॉक के अंदर इन रहना है तो। ठीक है सर, अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। 20-22 मिनट की वीडियो तो नहीं बना सका, लेकिन 13-14 मिनट में मैंने समराइज़ कर दिया है जो मैंने इससे पहले 20-22 मिनट की वीडियो में बताया था। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ कुछ रह नहीं गया होगा। बस यही मैं आपको बात बता रहा हूँ, आपने बहुत ज़्यादा ना मायूस नहीं होना। अगर आपने पैसे बनाए हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर पैसे नहीं बनाए तो फिर आपने परेशानी नहीं होनी। हाँ, कुछ चीज़ें मैंने नहीं बताई इसके अंदर, वो मैं बता देता हूँ भी आपको। कल 800 मिलियन का कल काम हुआ था, आज 513 मिलियन का काम हुआ है। लेकिन हौसला अफजा ये बात है कि कल 37 बिलियन का काम हुआ है, आज 51 बिलियन का काम हुआ है। तकरीबन 300 मिलियन कम शेयर्स का ट्रेड हुआ है, बट जो हमारा जो वैल्यू है वो 14 बिलियन का ज़्यादा ट्रेड हुआ है। इसका मतलब अच्छे स्टॉक्स में काम हुआ है। और सिर्फ आज कमर्शियल बैंक्स में काम हुआ है, 1200 पॉइंट कमर्शियल बैंक की वजह से ऐड हुए हैं ASE 100 इंडेक्स में। फर्टिलाइजर सेक्टर में की वजह से 540 पॉइंट, और ऑयल एंड गैस की वजह से भी 450 पॉइंट्स। तो ये मिल मिला के 17, 18, 21, 2200 पॉइंट यही बन जाते हैं तकरीबन। तो बाकी सारे जो सेक्टर्स हैं वो खामोश रहे हैं। सीमेंट सेक्टर माइनस में रहा, टेक्सटाइल सेक्टर माइनस में रहा, ऑटोमोबाइल माइनस में रहा, साजगार आज सिर्फ बड़ा है। और क्या कहते हैं उसको, ये थी समरी जी मार्केट की। मार्केट में बड़ी गुंजाइश है फिलहाल मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर मैं अपना जर्नल चेक करता हूँ जो कि कल और आज, कल भी मैंने डिस्कस किया है
काफ़ी सारे आइटम्स 14 आइटम 13-14 संडे को आपको मिलेंगे। सारी चीज़ें मैंने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस की हैं। इसी ट्रैक पे रहते हुए आपने मार्केट को आने वाले दिनों में भी काबू रखना है। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।